अब मैं सिंपल सवाल पूछता हूं, अच्छे से हाँ बोलना और हाथ खड़े करने में तकलीफ मत करना। सबने पक्का अपना भविष्य देख लिया? हाँ, यस। वेरी गुड। अच्छा, अब कितने ऐसे हैं जो कॉन्फिडेंस से ये कह सकते हैं कि वो दूसरे का भविष्य भी अब देख सकते हैं? कितने हैं बोलो? अरे इतने ही लोग हैं। जब अपना दिखेगा तो दूसरे का दिखेगा ही। ये हो नहीं सकता कि अपना दिखे और दूसरे का ना दिखे, है ना? ठीक है, चलो। अभी कितने ऐसे हैं, क्योंकि संख्या तेजी से कम होती जा रही है, लेकिन उम्मीद पे जहां कायम है ना? अभी कितने ऐसे हैं जो ये कह सकते हैं कि जो कुछ भी हमने सुना पिछले 70-80 घंटों में, पुरानी बात छोड़ दो, उस बेस पर हम लोगों का टाइम चेंज कर सकते हैं? ये देखो, ये संख्या बढ़ गई। अब ये जादू मत करो यार, हाँ? अभी हाथ नीचे करो, मेरे को थोड़ी घबराहट हो रही है। क्योंकि मैंने बोला दूसरों का भविष्य कितने देख सकते हैं, तो 4 हाथ खड़े हुए। तो भविष्य बदलने में 1 हाथ होना चाहिए था, तो भविष्य बदलने में 50 हाथ खड़े हो गए। अभी मैं फिर से पूछता हूं। ऐसा है, ये तो मैं आपके कंफ्यूजन कम कर रहा हूं और आप मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो। ये तो गलत बात है, ये कोई अच्छा व्यवहार नहीं है। फिर से पूछता हूं, बरोबर है? भविष्य तो सबने देख लिया। यस सर। देख सकते हो, यस बदल सकते हो। यस आप अपने भगवान हो और भगवान बाहर भीख नहीं मांगता, बराबर है ना? भगवान किसी की दया पे, मेहरबानी पे नहीं जीता, इतना तो तय है। वेरी गुड। अब फिर से देखो, अब कितने ऐसे हैं जो दूसरों का भविष्य देख सकते हैं? अभी हाथ बोला, इतने नहीं बढ़े अभी। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे हाथ ऊपर ही रखो ना, आप क्यों नीचे कर रहे हो? हाँ, फिर कंफ्यूजन हो जाता है मेरे को। ठीक है ना, ठीक है। अब बोलो, कितने कॉन्फिडेंस से, बड़ा आसान है, दूसरों का भविष्य बदल सकते हैं? ठीक है, चलो मैं बता रहा हूं, सब जने बदल सकते हैं। यदि आपने 70 घंटे मुझे पिया है, देखो सुनने और पीने में फर्क है ना? सुनना मतलब वो गांव का दारूडिया, और पीना मतलब वो सोमरस पीने वाला। फर्क समझते हो ना? तो उस स्टेज पर आना है जहां से दूसरों का टाइम बदल सको, बस। और बदलो। और जिसको जब ये क्षमता आ जाए, दिल खोल के इसका उपयोग करो, दूसरों का टाइम बदलो, बिना स्वार्थ के, बिना अपेक्षा के। रिस्पेक्ट की भी नहीं, धन्यवाद की भी नहीं, पैसे की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, है ना? लेकिन आप एक का टाइम बदलोगे इतना, आप विश्वास जानो, भगवान आपका टाइम बदल देगा इतना। अच्छे के लिए कह रहा हूं, हाँ? ए भाई, बुरे के लिए टाइम मत बदल देना। अच्छे के लिए की बात चल रही है, हाँ? और ये क्षमता तो आनी चाहिए। यदि आप अपने परिवार का, मित्रों का, मैं ये नहीं कहता कि चलो थोड़ा और बड़े स्टेज पे रातों रात पहुंचो, लेकिन उनका टाइम बदलो। टाइम बदलोगे, उनका जीवन बदलेगा, डायरेक्ट पहला फायदा तो आपको हो जाएगा, है ना? बरोबर ना? और दुनिया में सच्चा ज्ञान जो बांटता है, उसको भगवान छप्पर फाड़ के देता है ना? ये सब बेकार के जो दान ये मंदिर मस्जिद में दे आते हैं, ये सब बेकार है। भगवान के यहाँ से या तो विज्ञान अलाउड है, या आर्ट, या फिर सच्चा ज्ञान जो टाइम बदल दे। 3 ही प्रकार की सेवाएं, सत्य, बाकी सब असत्य, बरोबर?
अब मैं जो आपको सिखाना चाहता हूं, कल थोड़ी जल्दी हो गई थी, बात बराबर गले नहीं उतरी थी, तो मैंने बताया था कि किसी भी मनुष्य को ये सत्ता नहीं है कि वो झूठ बोल ले। दिक्कत ये है कि सच पहचानने वाले कम हैं, है ही नहीं, है ना। आप मेरे को किसी भी ग्रंथ की, शास्त्र की, किताब की 4 लाइन पढ़ा दो, मैं उस आदमी का मेंटल स्टेटस, फ्यूचर सब बता सकता हूं। सत्य छिप नहीं सकता, मैं समझा रहा हूं, और आप भी धीरे धीरे समझ रहे हो कि सत्य छिप नहीं सकता है। अब सत्य क्या है और असत्य क्या है? यदि सत्य होगा तो मैंने कहा आंख, शब्द, एक्सप्रेशन, हाव भाव और फ्रीक्वेंसी सब मेल खाएगी, है ना। सब मेल खाएगी यदि सत्य होगा तो, और असत्य होगा तो मेल नहीं खाएगी। और जितना गहरा सत्य होगा उतना भीतर से निकलेगा। अब ये मामला है फ्रीक्वेंसी का, है ना, कि बोल तो रहे हैं बट कितना भीतर से निकला है, ये तो जजमेंट लेना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया हो गई है लुटेरों की, है ना। किस पे विश्वास करें? पार्टनर पे, हैं? वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड किस पे विश्वास करें? शादी करें कि ना करें, सब झूठ। वो वकील झूठ, डॉक्टर महाझूठ, है ना। मामला अब सिर्फ पंडित, मौलवी, पादरियों तक तो रह ही नहीं गया है। जगत पूरा लूटने में लगा है कि भय लोभ दो और लूटो। तो आपको सत्य पहचानना पड़ेगा। आपके पास ये मशीन है सत्य पहचानने की, उससे ही मैं मिलवा रहा हूं लगातार आपको। तो इन 5 चीजों पर ध्यान रखो। आपको सुनते ही मजा आ जाए, मतलब आत्मा से निकली चीज है। कबीर है, गालिब है, साहिर है, हरिवंश राय बच्चन है, उमर खयाम में हजारों लोग हैं, है ना। गीता है, ताओ है ना, बहुत चीजें हैं। वैसे विज्ञान से निकली चीज भी पता चल जाती है कि आत्मा से निकली है ना। बगैर परमात्मा के तो बल्ब बनते नहीं है, तो चीजें दिखी जाती है। तो पहले आपको गहरे प्रोडक्ट समझने होंगे, और जितने गहरे प्रोडक्ट डालोगे, मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने बचपन से आज तक 1 मिनट कचरा नहीं झेला। मैं क्यों झेलूं? है उससे ब्यूटीफुल चीज 1000 बार ना देख लूं, 1000 बार ना सुन लूं, कचरा क्यों? अन्न ऐसी डकार, जैसा अन्न डालोगे वैसी डकार आएगी। और यंगस्टर्स की तो समस्या है, उनकी हैसियत बाहर की चीज हो गई, अच्छी चीज समझना। जने कौन सी हिंदी अंग्रेजी में घुस गए, पता ही नहीं चलता है। IQ लेवल 0, खंबे जैसी खड़ी है तो समझ में आता है ना। और जरा सी शायर ऊपर नीचे चले जाए तो लड़के याद कर करके इंप्रेस करने के लिए बोल जाते हैं, समझते खुद भी नहीं है ना। कविताएं 2-4 अच्छी, शायरियां अच्छी नहीं। तो ये बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको टेस्ट करवाने के लिए 3 व्यक्तियों को बुलाना चाहूंगा, और उनको क्या करना है समझ लो कि उन्होंने अब तक के वर्कशॉप में क्या सीखा, क्या फायदा हुआ, और उनको समझाना है कि आप ये करो, आपका ये फायदा होगा। बड़ी सिंपल बात है, शॉर्ट में, है ना। और आप लोगों को देखना है, क्योंकि सत्य समझना पड़ेगा। डॉक्टर, वकील सब लूटने में लगे हैं। 2 ट्रायल लूंगा, फिर कोशिश करूंगा कि सत्य कैसे पकड़ना। सत्य पकड़ लोगे तो 1000 जगह से बच जाओगे, है ना। और भगवान के निमित्त भी पहचान लोगे, क्योंकि कौन कब निमित्त बन के आपको सत्य कहने आ जाए पता नहीं चलता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी पकड़ लोगे तो आप इंप्लीमेंट कर लोगे, उसको एज अ गाइड लोगे। क्लियर? अब 3 जने आओ यार, आजा आजा। सत्य पे इधर आजा, तो उधर कहां जा रहा है? जल्दी जल्दी आजा, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं। तीनों एक साथ खड़े हो जाओ, चलो।
तुम तीनों को इस पे बोलना है, क्या सीखा वो समझाना है, समझाओ। चल पहले तू समझा शॉर्ट में। हाँ इसी वर्कशॉप से, पुराने से नहीं, इसी वर्कशॉप से। हाँ मतलब 20-25 रोज के शांति से समझा कि क्या सीखा और क्या सिखाना है उनको। बोल माइक पास में लेके। मैं कृष्ण हूँ, रोमांचकता की हदों के पार ले जाने वाली एक दिलचस्प कहानी। मैं कृष्ण हूँ की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। इससे पहले, वर्कशॉप से पहले मैंने सर को बहुत सुना था और काफ़ी कुछ सुना था। भगवत गीता भी सुना है और सारे लेक्चर्स तो सुने, आई एम द माइंड भी पढ़ा है। लेकिन वर्कशॉप आने के बाद जो चीज़ मैंने सुनी थी उसकी प्रैक्टिकलिटी, यानी कि प्रैक्टिकल में उतरना ज़्यादा आसान हो गया। जैसे जैसे मैं सुनता गया मुझे लगा कि मैं तो स्टेज पे भी आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, बहुत कुछ सीख रहा हूँ, सार भी बता रहा हूँ। तो उससे क्या मुझे लगा कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। मतलब ऐसे कि मुझे कुछ कभी कभी समझ में नहीं आया, इतना हाई लेवल पे चल जाऊँ मैं। तेरे को उनको सिखाना है कि तेरे को क्या सीखा वही बताना है। सब तीनों बताऊंगा, जो एक 3 बताना बात जल्दी है सबको। अच्छा ठीक है। रात को 3 नहीं बजानी अपने को प्यारे, बता दे फटाफट। तो प्रेम से पहले क्या होता था कि मैं प्रैक्टिकल ज़्यादा नहीं था, सुनता था, प्रैक्टिकल में उतरा नहीं था। अभी एक घटना मैं बताता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। आराम से। एक बच्चा था छोटा सा, जो एक होटल में था। मैं वहाँ खाने जाता था, तो क्या होता था कि रात हो जाती थी बहुत। तो वो उसका जो हेड था होटल का, वो क्या करता था कि अगर मतलब बच्चा कुछ बदमाशी करे तो बहुत ज़ोर से मारता था। ये चीज़ मुझे पता नहीं थी। मैं उस दिन खाने गया और उसने पकड़ के उसको ज़ोर से मार दिया। खाने की चीज़ जो होती है उससे पूरा ज़ोर से मार दिया। मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ बोलूँ, इसको समझाऊँ कि ऐसा क्यों कर रहा है। तो अगर मैंने वर्कशॉप नहीं अटेंड किया होता ना, तो ऐसा नहीं होता कि मैं उसको समझाता। लेकिन मैंने उसको समझाया अच्छे से, पूरा सर की साइंस बता दी उसको कि ऐसा क्यों मारते हो। वो पढ़ना नहीं चाहता या क्या कुछ भी किया बदमाशी, तो उसको मारे क्यों तुम। और दूसरा, तुम उसको पढ़ने के लिए बोल रहे हो अभी 12 बजे रात में, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। सेकेंड थिंग आई टोल्ड हिम कि तुम उसकी प्रतिभा पहचानो ना, उसमें उसको क्या चीज़ चाहिए, उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो पकड़ो तुम और फिर उसको समझाओ। तो ये चीज़ मैंने पहली बार किया, ये पहले नहीं कहते थे। कुछ दिन बाद उसी का बर्थडे था, जब मैं गया वहाँ पे तो उसी बच्चे का बर्थडे था। मिल के हम लोगों ने बर्थडे मनाए और खूब मस्ती की, ठीक है। तो उनको मैंने समझाया। तो प्रैक्टिकलिटी में है मेरे को कि मैं लोगों को बताऊँ और समझाऊँ भी। दूसरा, मेरे में बहुत सारे चेंजेस ऐसे आए कि मैं अब चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से पहचानता हूँ। और जैसा सर ने बताया कि इंट्यूशन और लोगों को पहचानना, समय, ये सारी चीज़ें मुझे अब ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगी। ठीक, चल ठीक है, अभी तू रहने दे। अभी आप दोनों सुन लो, आपने क्या सीखा और आप उनको सिखाओ। ये मैंने बोला, मेरा सवाल बराबर सुना करो यार तुम लोग प्लीज। क्यों होता, कंफ्यूजन हो जाता है। सबसे पहले तो मैंने जो भी मेरे अंदर डर था, जो भी जहाँ पे भी प्रॉब्लम थे ना, वो सब मैंने रिकग्नाइज किए और मैं फिर उसके जड़ में गया। तो मैंने देखा कि जहाँ पे भी मेरे को प्रॉब्लम है ना, वो सब है कि ये मेरा है, मैंने माना है ऐसे। तो मुझे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं थोड़ा स्ट्रगल करता था कि नहीं, ये मेरा है तो मैं ऐसे इसको संभाल के रखूँगा। जैसे कि कोई स्किल है मेरा, मैं बॉलिंग डालता था, तो फिर ऐसे मेरे को लगता था कि मेरे को मार नहीं खाना चाहिए ऐसे, मतलब बॉलिंग में। तो मैं ऐसे, मेरे को लगता था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो और सब जगह पे मैंने देखा कि हाँ, मेरे को यहाँ पे डर लगता है, यहाँ पे डर लगता है। तो मेरे को समझ गया कि हाँ, ये चीज़ इसलिए है क्योंकि ये मैंने इसको अपना माना है, मतलब एकदम अंदर पकड़ के रखा कि हाँ ये मेरा है। तो मैंने एक चीज़ किया कि हाँ, कुछ लेके नहीं आए, कुछ लेके नहीं गए, तो फिर जब तक है तब तक उसका मज़ा लेने का, बाकी छोड़ो। तो ये डर हट गया ना, तो उसके बाद सब कुछ मज़े में हो गया। और फिर अभी तो ऐसा है कि काम भी मैं अपना पसंद का ही करता हूँ। MSc एनालिटिकल केमिस्ट्री किया, एक दिन इंटरव्यू दिया मैंने, सेलेक्ट होता था, पसंद का भी जॉब, मतलब सैलरी अच्छा वो सब मिलता था। बट मैंने ना एक जगह पे गया तो फिर मुझे लगा, मैं वहाँ पे ना एक दिन था और एक दिन ऐसा लगा, मतलब वो दिन ऐसा गया कि इतना मैं टाइम देख रहा था कि 5 कब बज रहे। तभी मेरे को समझ गया कि ये जॉब अपने लिए नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया, बिना बताए, मतलब छोड़ दिया। और फिर बाद में अपने पसंद का जॉब करने लगा। तो उसमें क्या है, मैं मज़े में रहता हूँ, मतलब 20 दिन काम करता हूँ, बाकी 10 दिन फ्री रहता हूँ, तो अपना पैसा भी आ जाता है और मज़े में भी रहता हूँ। तो अभी मेरा 24 घंटा फुल मज़े में जाता है, क्योंकि एक तो डर से, जो भी डर वर वो सब रिलेटेड चीज़ था मैंने हटा दिया है। और अभी बाकी पसंद के काम करता हूँ, चार्ली चैपलिन वो सब देखता हूँ।
गाने पसंद के सुनता हूँ। अभी तो 24/7 मजे में ही रहता हूँ। ये हो गया तेरा। अब इनको बता कि ये कैसे रहे, वो भी सिखाना। आप भी वैसे ही तो अपना मतलब जो भी डर वर है हाँ। उस पे ध्यान दो और उसके जड़ पे जाओ कि क्यों 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 है, तो फिर आपको समझ ही जाएगा कि आपने भी पकड़ा हुआ ही है उसको, कि ज़्यादा ही अपना मान लिया है। तो एक सिंपल एग्जांपल मैं बता सकता हूँ कि आप जब भी बस में ट्रैवल करते हो तो एक सीट रहता है, तो सीट का तब तक ही मज़ा ले सकते हो जब तक आप बैठे हो। बाद में वो सीट किसी की और की है, तो फिर मतलब अपनी लाइफ भी ऐसी ही है ना सर? सिंपल एग्जांपल बिल्कुल ऐसी है। तो जब तक बैठे हो तब तक मजा लो, बाद में जाते हो तो बाय 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 बोल के निकल जाओ आगे। वेरी गुड। और फिर जो आता है उसका मजा लो, जो जाता है जाने दो। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया है, जो खो गया उसको भुलाता चला गया। वेरी गुड, सिंपल काम हो गया। देख साहिल लुधियानवी के एक शेर में काम हो गया, तुमने बोल दिया। तो इसको दो, धरा को दो, बोलो क्या मेरा सीखा और सिखाना भी है। हाँ, सिखा भी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग जो मैंने लिया है वो है जियो और जीने दो। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि मैं सबके लिए सब कुछ करती थी, सब कुछ मैनेज, सब कुछ बैलेंस, सारी दुनिया का बोझ मैं अकेले मेरे कंधे पे उठाती थी, सबका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम। सो फर्स्ट थिंग दैट आई लर्न वाज कि जियो और जीने दो। उसमें फर्स्ट हाफ मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि खुद जीना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम जिंदा नहीं हो तो तुम एक्सपेक्ट ही मत करो कि किसी और को खुशी होगी तुमसे, या तुम किसी और को खुश कर पाओगे। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। मैं एकदम फुल मस्त, बहुत अच्छा दिन गया, पूरा दिन जो काम कर रही थी वहाँ पे पूरा फोकस, इन्वॉल्वमेंट, बहुत मज़ा कर रही हूँ, मस्ती कर रही हूँ। ऑफिस में भी सबको, मैं यहाँ से जो भी सीख के जाती हूँ मेरा 3-4 बार रिविजन होता है, क्योंकि मैं ऑफिस में सबको बताती हूँ, घर पे बताती हूँ, सब जगह बताती हूँ। सो आई ऑलवेज शेयर व्हाट आई लर्न। सो ऑफिस में सबको बताया था। एक गाना था, उसका चस्का लगा हुआ था, तो पूरा दिन भर वो गाना गा के नाच रही थी। अभी मैं रात को घर पे गई, मेरा इज नॉकिंग है, मुझे पता नहीं था कि घर पे क्या चल रहा है। मैं मेरे मस्ती में एकदम शांति से गई, चप्पल वप्पल निकाले, जो गाना गा रही थी वो गाना गाते गाते नाचते नाचते अंदर घुस गई। मैंने देखा 3 लोग मेरे घर के एकदम सैड फेस बना के बैठे हैं और एक जन जो है वो रो रहा है। अभी मुझे कोई आइडिया नहीं थी, तो आई जस्ट वेंट इन माई फ्लो, और मुझे देख के सबके सब एक साथ हंसे। सो इमीडिएटली उनकी एनर्जी चेंज हो गई, पूरा माहौल लाइट हो गया। इसके बदले अगर पहले जैसा था वैसा होती तो मैं फूक फूक के कदम रखती, शांति से देखती पहले किसका मूड कैसा है, फिर उनको प्लीज करने के लिए कुछ ना कुछ करती, बट इट नेवर वर्क्स। सो व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि अगर मैं जी रही हूँ, मैं खुश हूँ, मैं मेरे मस्ती में हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरी एनर्जी सबको पास ऑन होती है, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अपने आप मैं चेंज कर पाती हूँ, उतना पावर क्रिएट हो जाता है। सो दैट इज़ व्हाट आई लर्न। जियो और जीने तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गिव योर सेल्फ फर्स्ट प्रायोरिटी। सबसे बड़ी प्रायोरिटी मैं खुद। वेरी गुड, परफेक्ट। देखो ये फ्रीक्वेंसी का खेल है। एक आदमी बुद्ध बैठा है ना, है ना, तो पूरा गांव बुद्ध हो जाता था। मतलब हिंदू धर्म छुड़वाना और बुद्ध बना देना सिर्फ चेहरा देख के, है ना, यूं देखे और बुद्ध हो जाए। बोले हाँ यार, क्योंकि एक थोबड़ा बुद्ध का और एक अपना है, बोले नहीं नहीं अपन तो बुद्ध हो जाओ भाई। तो पावर है, तो ये बात तो बराबर। अब थोड़ा धर्म संकट आएगा। ये बेचारा आउटलाइन चला गया, इसको बोला क्या था, इसे तो ध्यान से सुना कर मैंने क्या बोला, आउटलाइन मत जा। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी अपना बहुत काम है ना, ठीक है। अभी इन दोनों में कौन मानता है, मेरा सवाल सुन लेना फिर से, है ना। ये बता रहे हैं कि हमने ये सीखा और आपको सिखा रहे हैं। आपको ये जज करना है कि इन्होंने वो चीज कितने गहरे में सीखी हुई है ना, कि इंप्लीमेंट कितने गहरे में है। बरोबर है, जितने गहरे में होगा उतना मजबूत होगा, लंबा चलेगा, कंफ्यूज नहीं होगा। अगर ऊपर होगा तो 2-4 धक्के खा के निकल जाएगा, वापस वहीं कहीं आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। गहरे में घुस गई तो आपके बाप की, है ना, वो फिर आपका लंबा चलेगा। और ज्यादा गहरे में घुस गई तो आपका परमानेंट व्यक्तित्व हो गया। तो हम चाहते हैं कि अपना परमानेंट व्यक्तित्व अच्छा हो जाए, है ना। तो ये बातें अच्छी है, इसको टिकाना है। अब ये लोग गहराई चेक करके बताएंगे। अब बताओ, जो समझते हैं कि इसकी गहराई ज्यादा है इंप्लीमेंटेशन में, वो हाथ ऊपर करे। वेरी गुड, ठीक है। अब जो समझते हैं इसकी गहराई ज्यादा है, वो भी उतने ही है, बिल्कुल करेक्ट है ना। क्योंकि दोनों ने चीजें गहरे में उतारी है ना, ये समझ में आ जाता है। अब गहरे में नहीं उतारी होगी तो बोलने में ही नहीं आएगा। ये समझ में आ गया, है ना। तो
जब बाबा कहते हैं क्या लेके आए थे, क्या लेके आएंगे, समझ में आ जाएगा ना अब, है ना? उनके आश्रम वाश्रम मंदिर धमाकेदार देख के समझ में आ जाएगा कि बाबा क्या बोल रहे हैं, है ना? तो सवाल ये कि आपको पहचानना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं कृष्ण हूँ रोमांचकता की हदों के पार ले जाने वाली एक दिलचस्प कहानी। मैं कृष्ण हूँ की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। अब मैंने आपको बताया कि डॉक्टर्स आजकल बड़े खतरनाक हो गए हैं। आप छोटी सी बीमारी के लिए जाओ, आपको मरवा देते हैं। और शरीर चीज भी ऐसी, अपन भी डरते हैं, परिवार वाले भी डरते हैं बेचारे, बेमतलब, है ना? अब वो डॉक्टर है, कोई भगवान तो है नहीं, लेकिन ये वो रिपोर्ट में यूं करके दिखाएगा, काला पीला अपने को समझ में आता नहीं कुछ, है ना? ये और हो गया, वो हो गया। तो यदि आपको सत्य समझना है तो 2 लेबोरेटरी है। सत्य की लेबोरेटरी क्या है? ये सिस्टम। दूसरी कोई लेबोरेटरी नहीं है बाहर, ये भगवान की बनाई हुई सत्य की लेबोरेटरी है मनुष्य के लिए। दुनिया का कोई सत्य इससे छिप नहीं सकता, ये पावर इस लेबोरेटरी में है। और दूसरी किसी लेबोरेटरी में सत्य नहीं पकड़ा जा सकता, इसलिए मनुष्य का सत्य विज्ञान नहीं पकड़ सकता। विज्ञान का काम है स्पेस का सत्य पकड़ना। ये बात क्लियर हो गई? अब यहां पर जिसकी 5 चीजें मिल रही होगी, सपोज डॉक्टर कहता है आपके हार्ट की सर्जरी इमीडिएट करवानी पड़ेगी, तो जब वो बोल रहा है तो आपको 2 चीज करनी है। एक तो उसके हाव भाव, आंख और फ्रीक्वेंसी देखनी है। फ्रीक्वेंसी से पता चल जाएगा कितना सत्य बोल रहा है ना? पैसे के लिए बोल रहा होगा तो कितना भी कर ले आंख नहीं मिलेगी और इस बॉक्स से निकला हुआ पता चल जाएगा। और बात सच्ची होगी तो आंख भी मिलेगी, हाव भाव भी मिलेंगे, बॉडी लैंग्वेज भी मिलेगी, है ना? ये सब मिलना चाहिए। और फ्रीक्वेंसी गहरी होगी। सत्य की फ्रीक्वेंसी गहरी होती है। मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी को बोलते हैं कि मैं प्यार करता हूं, तेरे बिना जी नहीं सकते, तो सामने वाला भी जानता है और आप भी जानते हो कि बहुत ऊपर से बोल रहे हो। लेकिन जब क्रोध करते हो तो किसी को समझाना नहीं पड़ता है कि क्रोध ऐसे नहीं होता है। हाव भाव, दांत पीसना कहना पड़ता है, दांत पीसा ही जाते हैं क्योंकि सत्य है। क्लियर हो गया? सत्य पकड़ा जाता है। यदि कोई क्रोध का नाटक कर रहा है तो बड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी उसको, है ना? लेकिन कितनी भी एक्टिंग कर ले, मनुष्य 24 घंटे एक्टिंग कर रहा है, हर कोई 24 घंटे एक्टिंग कर रहा है, लेकिन सफल नहीं होता है। अब आपको पहचानना पड़ेगा। तो डॉक्टर को भी सुनो, उसके भीतर की सत्य की लेबोरेटरी भी चेक करो, लेकिन सबसे बड़ी लेबोरेटरी आपके पास है, वो कला आपको सीखनी पड़ेगी। इस बार तो वो कला को डिटेल में तो सिखा नहीं सकता, लेकिन फिर भी समझा रहा हूं कि आप बीमार हो, मेरा हार्ट है, मैं मरूंगा, यदि आप इतना हटा सकते हो और उसकी कही हुई बात सिर्फ भीतर भेज सकते हो, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है, मैं मरूंगा, मेरा हार्ट है, तब तो भय लोभ काम कर जाएगा आपका। आप सत्य नहीं पहचान पाओगे। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? अब ये भय लोभ हटाना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहले छलांग कौन लगाता है? मैं। हैं? मेरा हार्ट? अरे 500 करोड़ हार्ट है, तू बोलना क्या हुआ? छोड़ना, बोलना, अंदर भेजो। अब अंदर जानता है एग्जैक्ट कि आपके हार्ट की पोजीशन क्या है, आपका भीतर सब जानता है। फिर उसकी सुन लो, डॉक्टर की सुन लो, शांति से देख लो, जल्दी मत करो। समझ में आ गई बात? वकील हो, बिजनेस पार्टनर हो, प्रेमी प्रेमिका हो, आप पार्टी बनोगे तो सत्य नहीं समझोगे। आप सत्य क्यों नहीं समझ पा रहे हो? सारे सत्य तो भीतर के हैं। मैं बोल रहा हूं तो आपको लगता हाँ हाँ ऐसा तो है ना? बरोबर है, क्योंकि मैं भय लोभ हटा के बिठाता हूं। अब यहां से भी जाके भय लोभ हटाओगे तब तो दिक्कत ही नहीं है, सत्य समझ जाओगे। भय लोभ आएगा, सत्य छिप जाएगा। और सारे धर्मों की जड़ ही भय लोभ है। तो भय लोभ लिखने वाले ना सत्य कह सकते हैं, न भय लोभ वाले सत्य महसूस कर सकते हैं, न समझ सकते हैं, क्योंकि सत्य भय लोभ के पार शुरू होता है। ये बात क्लियर हो गई? तो पार्टी मत बनो, है ना? वो बिजनेस डील देख रहे हैं नफे पे,
फिर वो बोलता है सामने वाला, है ना, पहले साल 80 लाख का नफा, और फिर इतना लोभ लोगों को, मैं 40 लाख की मर्सिडीज लूंगा। अब हो गया क्या? अभी डिस्कस चल रही है यार। तो इतना लोभ कि प्रोजेक्ट खराब लगने का सवाल ही नहीं उठता है। समझ रहे हो ना चीजें? और फंस जाते हो। तो अपने को हटा के भीतर जाने दो, तो अपने भीतर की लेबोरेटरी भी यूज करो, बरोबर, और दूसरे की लेबोरेटरी पे भी निगाह रखो। हो जाएगा इतना काम? हाँ, यस, बरोबर ना? अपने आप सत्य घुस जाएगा, मामला खत्म। चलो ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी पकड़ते हैं अपन, बरोबर। नए नए चेहरों को बुलाना पड़ेगा। आप आ जाओ, नहीं आपके पीछे जो बैठी ना, आप आइए, आप कभी आए नहीं, आइए आइए आइए, आना है, इसमें क्या है? अरे इतना मुस्कुरा रहे हो, ऐसा लगता है वहीं से बोलना शुरू हो जाओगे। नहीं, यहाँ आके बोलना, घबराओ मत, यहाँ आके बोलना। आओ, माइक तो लेके आओ। और किसको बुलाए अपन? नए चेहरों में बताओ ना कोई। आप आ जाओ। लो, आपको बोलने में डर लगता है ना? हाँ, अरे नहीं नहीं नहीं, यूं क्या? अरे तो डर गया तो नहीं नहीं नहीं, अरे अभी पकड़ के लाएंगे लोग बाग। हाँ, शराफत से आ जाओ भाई, जरा नए चेहरों को आने दो, उनको आने दो, उनको आने दो। आप तो बोलते हो, उनको आने दो, है ना। देखो, अभी आपको है ना 3-4 लाइन में बताना है ना। सिंपल, मैं इनसे सवाल पूछूंगा और ये जवाब देंगे, और आप लोगों को पकड़ना है। अभी क्या डर लगा? वहां यूं यूं कर रहे थे, यहाँ बड़े मुस्कुराते हुए आ रही हो। सबके सब एक्टिंग करते हैं। हाँ देखो, अभी क्या डर है? आने में क्या डरना है यार? अपने को सच बोलने में क्या डरना? लोग बाग झूठ बोलने में डर रहे हैं। अच्छा, आप इतनी बड़ी हस्ती है तो फिर हम नहीं बोल पाते, इसलिए। अरे मैं काहे की हस्ती हूँ? ये दुनिया में किसी की हस्ती नहीं है, हस्ती एक की है, सबका मालिक है, किसी की हस्ती नहीं है। और जिसने मान ली ना मेरी हस्ती है, उसकी तो मट्टी पलित हो जाती है। किसी की हस्ती नहीं है, छोड़ दो, कोई हस्ती वस्ती नहीं है ना। अभी मैं तीनों से एक चीज, आप लोग मुझे इतना सुन रहे हो, ट्रस्ट और प्रेम कितना मेरे पे ये एक्सप्रेस करके बताओ फटाफट। हाँ, सोच समझ के नहीं, प्रैक्टिस नहीं। ट्रस्ट और प्रेम कितना है बताओ, 1 बाय 1। चलो, अब आप लोग ध्यान से वॉच करो। हाँ, ये रोजमर्रा की समस्या है ना, ट्रस्ट और प्रेम। बोलो ना। कितना? हाँ, मेरे ऊपर। अभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पति पत्नी पे जाऊंगा आपके ऊपर ना, कहाँ है, कहाँ मालूम नहीं पड़ता किसके क्या आपके ऊपर रिश्ते। तो है सर। सर आपके अपने ऊपर तो को है, गाड़ी आगे बढ़ानी है भाई। सर सबको है आपके ऊपर प्रेम मैं और आपकी ट्रस्ट। बात कर रहा हूँ, सबको नहीं। अभी आप अपनी बात करो। मेरा कितना तो है ही सर। कितना है बोलो ना। अरे क्या है, कैसे एक्सप्रेस करोगे? करो। मेरा सब अनुभव वो सब उसी से है। मेरा लगातार अंदर उतरता जाता है आपका सब कुछ। उसका शब्द तो नहीं है सर, लगातार उतरता जाता है। और मेरे हर लाइफ में भी मैं देखती हूँ, सब मेरे आसपास के भी लोग सब पूरे मेरे से अभी प्यार से बात करते हैं। नहीं तो मेरे को ऐसे ऐसे ही करते थे सब, कि ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे सब लोग समझते थे मेरे को घर में। अभी पूरा प्यार और प्रेम सब आ गया धीरे धीरे आपकी वजह से ही सर के। बहुत ही सर, बहुत ही शब्द नहीं है सर, मैं कैसे बयान करूं, शब्द ही नहीं है। आप मेरे मुंह पे सरस्वती बिठा दो तो मैं सब कुछ बोल दो। आप बिठा दो सरस्वती, आप बिठा दो, मैं बोल पाऊं सब कुछ। सर बोलो, इतना तो बोलो, मेरे पे रख दो, मैं सब बोल दूं। अभी मुझे डांस का बहुत शौक है। तो करो ना। बहुत ही शौक है। करो। नहीं। अरे क्या नहीं? अरे शर्म ही तो निकालनी है, शर्माना क्यों अपने को? अरे आपको शौक है और करना है। मेरे को गाते नहीं आता, कोई बोले तो सही में शुरू हो जाऊंगा, लेकिन कोई बोलता ही नहीं है। अरे नहीं, अभी नहीं। आप लोग बोलो कुछ, आप लोग बोलो। अच्छा, एक स्टेप। नहीं। एक स्टेप, चलो एक स्टेप। अरे सर आपने बहुत बोल दिया, आपने
जब भी आएगा तभी कर लूंगी, जब भी आएगा तभी कर लूंगी तभी। अच्छा एक काम करना, जब जाओ ना तब डांस करते हो जाना, ठीक है? अभी यहाँ पर मत करो, चलो इनको दे दो, इनको दे दो, चलो। सर मैं नया चेहरा तो उन्हें लास्ट ईयर भी आया था। हाँ ट्रस्ट की बात कर रहे हो ना सर आप? ट्रस्ट और प्रेम दोनों की बात कर रहे हैं। ट्रस्ट और प्रेम दोनों पूरा है। मेरे को मत बताओ, इनको दिखना चाहिए। मेरे को मत बोलो, इनको दिखना चाहिए। तो 100%। ठीक है चलो, आप तो बोल ही नहीं रहे यार। चलो आप बोलो शांति से, जल्दी जल्दी नहीं है अपने को। अरे शर्मा मत, बिल्कुल ऐसा बोलो कि 10 मिनट सब जने सुनते रह जाएं, और मेरी तरफ नहीं उधर देख के। कल मैंने आपका सुना, अच्छे मत बनो सच्चे बनो, वो मुझे एकदम से टच हो गया और जैसे मेरा सब चेंज हो जाएगा ऐसा लगा। अच्छे, मैं सोच रही थी कि अच्छा बनना वो, पर मैं रॉन्ग ही ले रही थी। सच्चे बनो वही पॉइंट एकदम बराबर है। और विश्वास और प्रेम तो वो तो होना ही चाहिए। एक ही लाइन है उसमें, दोनों साथ साथ में ही चलना चाहिए। विश्वास से ही प्रेम बनते हैं, विश्वास नहीं हो तो प्रेम नहीं बनते। ठीक है चलो हो गया, चलो ठीक है बराबर है। अभी कंफ्यूजन हुआ नहीं है ना, गड़बड़ हो गई। ठीक है तो ठीक है, आप तीनों पधारो, मैं पूछता भी नहीं हूँ। चलो हो गई जोगन, देखो अभी, लेकिन ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी आपको क्या हुआ, टफ कंपटीशन नहीं मिली आपने तो बहुत बोलवा लिया। हाँ तो फिर और क्या है, अभी मैंने कोशिश करी लेकिन टफ कंपटीशन नहीं मिली आप लोगों को। कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कुछ बोलते नहीं ऐसा, लेकिन अभी आपको कभी भी होगा तो समझ तो जाओगे ना? हाँ बरोबर ना? ठीक है। और जो मैंने तरीका बताया ये इसको सब पता है। अपने को हटा दो और भीतर डाल दो और इंतजार करो, जादू हो जाएगा। इतना आसान नहीं है अपने को हटाना, है ना? अंदर घुसेगा ही नहीं वो, यहीं पे उलझ जाएगा। रिपोर्ट में ना उसमें ना उसमें ना नफे में ना नुकसान में ना आदमी में ना खानदान में ना परिवार में ना कुंडली में, उलझेगा ही वो आदमी। कहीं ना कहीं तो उलझेगा, अंदर घुसेगा नहीं। लेकिन ये जादू है, घुस गया जादू। अब कल मैंने 3 जनों को स्टेज पे बुलाया था जो काफी सुन समझ चुके हैं, बरोबर है, और जिनमें काफी जिज्ञासा थी। तो उनको क्यों बुलाया था वो लोग समझ गए होंगे कल का लेक्चर सुन के। क्लियर हो गया आप तीनों को? कहाँ गए? 1 2 3 क्लियर हो गया ना? और जो मैं समझाना चाहता था और जो आपको समझना था और जो आपको विश्व को समझाना था वो भी आपको समझ में आ गया, बरोबर है? मैं तो क्या है, जो भी करूंगा सर्व को ध्यान में रख के ही करूंगा। तो अभी आप तीनों को वो भी क्लियर हो गया कल की बात, तो हम उसमें नहीं जाते हैं। मैं कृष्ण हूं, रोमांचकता की हदों के पार ले जाने वाली एक दिलचस्प कहानी। मैं कृष्ण हूं की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।